नमस्कार, मैं मनीष कुमार, देख रहे हैं नवदिशा यूट्यूब चैनल। आज हम नवदिशा यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम चलो गांव चले के तहत पहुंचे हैं गांव रामबास में। जानेंगे क्या है इसका इतिहास, कितनी क्या खासियत है इसकी, क्या कुछ विशेष है इस गांव में देखने के लिए। तो आइए कीजिए हमारे साथ यात्रा गांव रामबास की। बात करें गांव रामबास की तो यह कनीना अटेली रोड पर स्थित मोहनपुर गांव से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी कनीना तहसील से दूरी 10 किलोमीटर है। बात करें अगर गांव में सुविधाओं की तो गांव में एक राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, एक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जिसमें साइंस संख्याएं भी उपलब्ध है, एक डाकघर, वित्तीय सुविधा के लिए पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा व आंगनवाड़ी केंद्र, बिजली घर व एक हरा भरा अंबेडकर पार्क व पशु चिकित्सालय उपलब्ध है। लगभग गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गांव में प्रवेश करते ही श्री बालाजी हनुमान मंदिर का भव्य मंदिर गांव में उपस्थित है। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि गांव में पर्यावरण को लेकर पार्क हैं, वो बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं। हरियाली आप देख सकते हैं इसमें कि पर्यावरण के लेकर गांव कितना जागरूक है और पार्क कितना हरा भरा और पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। हम पहुँचे हैं, जैसे आपको बता रहे थे, गांव रामबास के इतिहास के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। तो इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं ताऊ के पास, ये हमें गांव के इतिहास के बारे में बताएंगे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धराम है। गांव का क्या इतिहास रहा है, कैसे ये गांव बसा, कितने साल पुराना है, और ये बताइए कि इसका नाम रामबास ही क्यों पड़ा? हमारे गांव का नाम रामबास इसलिए पड़ा क्योंकि हम ढाणा छोड़ कर रामबास बसाया था। तो यहाँ जब बसे तो राम का नाम के हिसाब से रामबास गांव पड़ा हमारा। इसके इतिहास क्या है, कैसे ये गांव आकर जब सबसे पहले बसा था? सबसे पहले गुगल कोटा छोड़ के हमारे बुजुर्ग पड़तल आकर बसे थे मुसलमानों गांव में। मुसलमानों वहाँ पड़तल में 4 पट्टी हैं। एक नंबरदार था, वो हमारे बुजुर्गों का जानकार था, उसने हमारे बुजुर्ग बसाए और अपनी पट्टी का चौथा हिस्सा हिंदुओं को दिया और वहाँ बसा दिए। लिखित की अब भाई हम पगड़ बदल भाई और चौथा हिस्सा मैं हिंदुओं को दे रहा हूँ। इस प्रकार से हमारे बुजुर्गों का यहाँ बसना पड़ा। जैसे बताते हैं कि हीरा सिंह जो राजा था वो यहाँ पर आया था, तो उसके बारे में क्या कहें? उसके बाद में काफ़ी समय के बाद में ढाणा बसाया, पड़तल छोड़कर ढाणा बसाया। ढाणा छोड़ने के बाद में रामबास बसाया। रामबास का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ढाणा में मुसलमान आ गए थे। तो हमारे बुजुर्गों को पता नहीं क्या कुछ हुआ और ज़मीन ज़्यादा सब कुछ त्याग करके एक कुआं बनाया। पहले उन्होंने कुआं बनाने बाद यहाँ इस तरह की ये झीड़ी थी, खाली ज़मीन पड़ी थी, यहाँ बस गए। यहाँ बसने के बाद कई साल तक यहाँ रहे, कभी भाग गए, वापिस आ गए, चलता रहा।
उसके बाद मेरे दादाजी हरकल वो राव तुलाराम के पास रहते थे, रिश्तेदारी का कनेक्शन था। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो ऐसी ऐसी हालत है, वहाँ मैं तंग हूँ, ठीक है आप हीरा सिंह महाराज को एक एप्लीकेशन दो। उन्होंने एप्लीकेशन दिया, मुआवजा निकला हमारा, ये तो मुझे मालूम नहीं, रामबास गांव का मुआवजा निकल गया। और लगभग ये गांव जैसे कितने साल पुराना है? 1905 ईस्वी में बंदोबस्त हुआ था, ईस्वी। तो आप लगा लो कितने, 175 साल हो गए, लगभग 175 साल। गांव बसाया जब यहाँ छड़ी रोपी थी 2, वो छड़ी कुदरती हरी हो गई और इसी नाम से रामबास गांव, इसका रामबास नाम पड़ा। जैसा कि ताऊ जी ने बताया कि 1905 में इस गांव का स्थायी बंदोबस्त हुआ था और ये गांव हीरा सिंह जो महाराज थे ना बापटियाला के, उन्होंने आकर इसको बसाया था और गांव का नाम रामबास पड़ा। कि यहाँ पर जैसे बताते हैं कि सबसे पहले आए तो 2 सूखी छड़ी रपोई थी यहाँ धरती पर और वो हरी हो गई थी, तो लोगों ने कहा कि ये गांव में तो राम का वास है, ऐसे इस गांव का नाम रामबास पड़ा। तो चलते हैं गांव में और आगे और बताएंगे आपको गांव रामबास के बारे। जैसा कि अभी ताऊ जी ने बताया था कि गांव में सबसे पहले आने के बाद लाडवा का कुआं जो बनाया था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है, ये जो कुआं था ये लाडवा कुआं बोला जाता है। यहाँ पर पानी की सबसे पहले की गई थी, लेकिन जीर्णोद्धार या बोरवेल शुरू हो गए तो उसके बाद धीरे धीरे ये कुआं खंडित होता चला गया और ये है वो कुआं जो सबसे पहले इस गाँव में बनाया गया था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये धर्मशाला बहुत ही पुरानी है। सन 1985 में श्री राम बोरा जी ने अपने दादाजी चुनीलाल की याद में बनवाया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब तक इसका मरम्मत का कार्य करके या इसको जीर्णोद्धार करके इसको अब तक सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ पर गांव में आप दिन में यहाँ पे अगर कभी आएंगे तो कम से कम 20 से 30 लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए मिलेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अमरजीत नाम है जी, गांव रामबास। तो अमरजीत जी, गांव में कितनी क्या आबादी है इस गांव की? लगभग 1980 वोट हैं जी फिलहाल अब हमारे गांव में रामबास में। अभी पता किया था जो नए और पुराने वोट मिला के सभी लगभग 1980 वोट हैं। गांव में लगभग घरों की संख्या कितनी है? लगभग 500 घर हैं जी। गांव में अगर अब बात करें तो विकास कार्य कैसा चल रहा है? गांव में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है गांव में लगभग चारों तरफ सड़कें हैं और जैसे आप गांव के चारों तरफ आपने कैमरा भी घुमाया होगा, सड़कों का लगभग जाल बिछा हुआ है। और हमारा गांव लगभग रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से टच में है, बॉर्डर पे लगता है और बहुत ही सुंदर गांव है। और गांव में अगर बात करें तो अधिकारी भी हैं हमारे गांव में, HCS ऑफिसर भी थे और बाकी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बड़े बड़े लोग हैं। और फौज वगैरह में भी हमारे गांव से काफ़ी फौजी हैं और आज तक भगवान की कृपा रही है, लगभग गांव में कोई शहीद वगैरह भी नहीं हुआ है। जैसे गांव में बात करें तो क्या कुछ खास है? अगर बाहर से आए तो उसको बताएं कि यह चीज़ आप ज़रूर इस गांव में देख कर जाएं। एक तो हमारे गांव में जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं, जैसे जोड़ है, गांव में मंदिर है, स्कूल है, ग्राउंड है, बनी है, इस पावर हाउस है या जो भी ऐसी चीज़ें हैं सार्वजनिक चीज़, वो सभी आपको एक जगह पर देखने को मिलेंगी। ये किसी भी गांव में नहीं होता। किसी में मंदिर 2 किलोमीटर गांव से दूर होता है या ग्राउंड इतनी दूर होता है कि ग्राउंड तो होता है लेकिन बच्चे खेलने नहीं जाते। और भी जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, हमारे गांव में एक ऐसा गांव है जहां पर अगर आप एक जगह उतर गए तो सारी चीज़ आपको एक जगह के ऊपर ही अवेलेबल मिलेंगी। ये किसी भी गाँव में ऐसा नहीं है। एक हमारे गाँव में पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं और 1-2 बच्चे जिन्होंने मुहिम चला रखी है मनोज वगैरह ने, कि गांव को इतना हरा भरा बना रखा है। बनी भी इतनी बड़ी है, लगभग 100 एकड़ में बनी है। किसी भी गांव में जैसे इतनी सुंदर बनी नहीं मिलेगी, इतने पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे,
जितने हमारे गांव में है। एक हमारे गांव में चोरी वगैरह अगर आपने कोई चीज़ कहीं पर रखी तो वहीं मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे बाकी गांव में अगर कोई मोटरसाइकिल भी बाहर खड़ी कर दी तो मिलती नहीं, लेकिन आप हमारे गांव के अंदर अगर आपने मोटरसाइकिल बाइक वगैरह रास्ते में खड़ी है तो सुबह आपको वहीं खड़ी मिलेगी वो। तो ये एक प्रकार में से अपने आप में बहुत बड़ी वो है। गांव में अगर बात करें तो कोई लोग या किसी की बात करें जो ऊंची पोस्ट पर कार्यरत हो रहा हो। फिलहाल हमारे गांव में है अच्छे अधिकारी थे करमवीर जी, उन्होंने वो नौकरी छोड़ के अपने आप को, जैसे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भाई इस नौकरी में मैं गांव को नहीं दे सकता, तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ के कॉलेज कैडर में प्रोफेसर लग के आज के दिन वो कंवाली कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, जो कि हमारे गांव में बहुत बड़ी पोस्ट है गांव के बच्चों के लिए, और गांव के बच्चों को बड़ी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। अब भी उनकी यही इच्छा है, जब आज के दिन लोग 60-70 लाख रुपए की रिश्वत देख के जब HCS लगते हैं, उन्होंने HCS की पोस्ट छोड़ दी बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि गांव के बच्चों का विकास हो और मेरी तरह उनसे प्रेरणा लेकर बच्चे गांव के आगे बढ़ें। ऐसे ही जैसे छोटे भाई ने कनीना में कोचिंग सेंटर खोल रखा परिष्कार, अब कई गांव के बच्चे वहाँ पे नहीं जा पाते, लड़कियां वगैरह, तो इस धर्मशाला के अंदर जो हमने बना रखी है सार्वजनिक, यहाँ पर बैठ कर वो उनको पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री, कोई सेवा शुल्क नहीं लेते। जैसे गांव की बात करें तो लगभग कितने साल पुराना ये गांव बसा हुआ है? ये तो जी हमारे बुजुर्ग ही बता सकते हैं। वो बताते हैं कि गूगल कोटा है, वहाँ से गांव का वास हुआ, और लगभग गांव में बछवाड़िया गोत है पूरे गांव का। वो इतनी जानकारी है जी, बाकी तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति बता सकता है। गांव में कौन कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं? गांव में लगभग सबसे ज़्यादा हैं यादव, फिर हैं चमार, फिर हैं खाती, और फिर हैं ब्राह्मण, और फिर नाई, और कुमार भी 1-2 घर आजकल आके बाहर से बसने लग गए। तो ये कास्ट हैं जी, लगभग 5। तो भाई अमरजीत ने हमें गांव के बारे में बताया कि गांव में कितनी क्या आबादी है और किस किस समुदाय के लोग रहते हैं। तो आगे इस कड़ी को बढ़ाते हुए चलते हैं गांव में, और आपको बताएंगे गांव में क्या है कुछ खास। गांव के इतिहास की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं ताऊ जी के पास। ये बताएंगे कि राधा कृष्ण मंदिर है वो गांव में काफ़ी पुराना है, तो उसकी स्थापना कैसे हुई, किसने उसकी नींव रखी? नमस्कार ताऊ जी। भाई इस मंदिर की नींव जो है बाबा खेतानाथ ने रखी थी। वो मतलब नारनौल से उन्होंने अटेली से चुनाव भी लड़ा था बाबा ने, और कई छात्रावास भी बनवाए थे। उनसे मंदिर की नींव रखवाना गाँव वालों ने शुभ समझा और उन्होंने उसकी नींव रखी थी। और गाँव वालों ने फिर ये लगभग कम से कम 25-30 साल पहले की बात है। फिर बाद में गाँव वालों ने 2-4 साल मंदिर ठप पड़ा रहा, बाद में तो चंदा करके और फिर इसको बनाया, लोगों ने चंदा से बनाया था। इसका मतलब ये मंदिर है बहुत ही काफ़ी पुराना है। हाँ, 25-30 साल पुराना तो है ही। जैसे बाबा पीर है उसकी भी वो बनाई हुई है, तो ये किसने बनवाया था? ये बाबा पीर जो है ये रामबास की देन नहीं है। ये हमारी औरतें पड़तल में जाती थी, मुसलमानों का गांव था, और उसमें वो पड़तल में पूजा करती थी। गांव के लोगों ने पड़तल से जाना बंद करने के लिए यहाँ जोड़ के ऊपर एक थोड़ी सी छोटी सी चौतरी बनवाई थी, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। तो मैं इस स्कूल में, गांव के स्कूल में हेडमास्टर था, दुलीचंद सरपंच था। तो स्कूल में चेजा चला हुआ था, कुछ सामान बच गया, उससे हमने उस चौतरी को रीनोवेट करके बढ़िया चौतरी बनवा दी, और उसके बाद ये पीर समझा जाने लगा। वास्तव में ये हमने तो पड़तल से पीछा छुड़ाने के लिए बनाया था कि भाई हमारी औरतें वहाँ न जाएं और अपमान न सहन करें। जैसा कि ताऊ जी ने बताया कि खेतानाथ है उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की, और बाबा पीर है वो पड़तल से मिट्टी लेकर आके गांव में बसाया है। इसका जीर्णोद्धार ताऊ जी ने अपनी सर्विस के दौरान जब हेडमास्टर रहे हैं गांव में,
तब इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करके इसकी स्थापना की। तो ताऊ जी गांव में अपनी शिक्षा में भी अपने योगदान दे चुके हैं गांव में, और सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे। गांव में जैसे ताऊ जी शिक्षा के क्षेत्र में भी रहे हैं, तो गांव में पहले ये जो स्कूल है अब जो साइंस स्ट्रीम भी +2 तक चल रही है, वो पहले नहीं था। तो ताऊ जी उसके बारे में हमें बताएंगे कि क्या उसके बारे में रहा है। हमारे गांव में स्कूल नहीं था पहले, तो स्कूल को जब मुसलमान 1947 में उजड़े तो पड़तल में एक स्कूल था। पड़तल में मुसलमानों का गांव था, वहाँ हम अपने बच्चे नहीं भेजना चाहते थे। तो वहाँ से गांव के जो हमसे बुज़ुर्ग आदमी थे वो 1947 में पड़तल से गाटर और चूना मुसलमानों के मकान को तोड़ करके ले आए, और वहाँ से ला करके कुछ गांव से चंदा किया और यहाँ प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनवाई और स्कूल का वो शिलान्यास करवाया। पर कई दिन तक तो सरकारी स्कूल बना ही नहीं, गांव के खर्चे पर स्कूल चलाया गया। इसके बाद सरकारी स्कूल बना। फिर राव इंद्रजीत सिंह ने इसको हाई स्कूल बनवाया और फिर +2 1994 में +2 भी बनवाया इसी वो उन्हीं की देन है। मतलब ये जो सरकारी स्कूल है ये आज़ादी से पहले का बना हुआ है यहाँ पे? प्राइमरी स्कूल आज़ादी के बाद बना 1947 में, जब मुसलमान उजड़ गए थे तब 1947 के बाद बना। 2 साल हमने प्राइवेट चलाया, उसके बाद सरकारी स्कूल बनाया। इसमें जैसे साइंस स्ट्रीम आई है अभी, ये कब आई है? जब राव इंद्रजीत सिंह ने स्कूल बनवाया, जब यहाँ 11 स्ट्रीम थी, सारी स्ट्रीम थी, लेकिन लड़कों की संख्या न होने से सारी स्ट्रीम चली गई थी। अब इससे पहले दो प्रिंसिपल थे। इससे पहले एक प्रिंसिपल आया था, उससे हमने कह करके ये दोबारा साइंस के बच्चे इकट्ठे किए। ये साइंस स्ट्रीम उन्होंने दोबारा रीइनोवेट करवाई है, थी पहले इसी में। जो अपने गांव में धर्मशाला जो अभी नई बनाई है, तो इसमें लाइब्रेरी का कार्य जो चल रहा है वो कौन करवा रहा है? लाइब्रेरी का कार्य तो वो शुरू में तो वो लेक्चरर है, वो करमवीर जी वो करवा रहे थे। और ये धर्मशाला जो थी, ये वास्तव में गांव में धर्मशाला थी ही नहीं। मेरी पत्नी की डेथ हो गई थी, तो उस समय लोगों ने कहा कि भैया आप काम में कुछ डोनेट करो, तो मैंने 5,21,000 रुपये डोनेट किए थे धर्मशाला के नाम से। धर्मशाला बनवाना चाहता था। फिर लोगों से मैंने अपील की भाई इससे तो थोड़ी धर्मशाला बनेगी, अगर अच्छी धर्मशाला आप बनाओ तो कुछ कंट्रीब्यूट करो। लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। चौधरी धर्मवीर सिंह जो है सांसद है, उन्होंने हमें 20 लाख रुपए भी डोनेशन के दिए और ये बढ़िया धर्मशाला बनकर तैयार हो गई। गांव में के अगर बात करें तो गांव में धर्मशाला है, उसका निर्माण गांव के सहयोग और धर्मवीर सांसद के योगदान और रामेश्वर साहब के विचारों से इसके गांव की धर्मशाला की स्थापना हुई है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जो कार्यरत है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि इसको दिखाए कि धर्मशाला कैसी क्या बनाई हुई है। बस अगर बात हो ग्रामीण क्षेत्र की और उसमें अगर हम आस्था की बात ना करें तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। गांव में हम रामबास पहुँचे, यहाँ पर बाबा पीर का धाम है। मैं कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखाया जाए। ये बनाया गया है गांव पड़तल से, इसमें मिट्टी है वो लेके आए थे यहाँ पर और उसकी स्थापना की गई थी। मंदिर के साथ साथ हरियाली की अगर बात करें तो गांव रामबास में पर्यावरण मित्र मनोज है, उसके सहयोग से पार्कों का बहुत ही अच्छे से देख रेख चल रही है और पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। गांव रामबास में बहुत ही प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण बाबा खेतानाथ है उनके द्वारा किया गया था। इस मंदिर में बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं, वो अब भी स्थापित हैं। इसका जीर्णोद्धार है वो लगातार किया जाता रहा है।
जैसा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि गांव में बहुत ही ज़्यादा पुराना मकान है ये। इसको कहें तो हवेली के तौर पर पहले जाना जाता था। इसको रख रखाव के करके अब भी इसको बहुत ही अच्छी व्यवस्था में रखा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर इसकी छत। जैसे देखेंगे कि जो पहले कड़ियों में होती थी, कड़ी में या लदाव में वो लगाई हुई है। अंदर बहुत ही नक्काशी से पहले बनाए हुए थे। एक बरामदा है, इसमें देखिए नमस्कार ताऊ जी, क्या नाम है आपका? छोटे लाल। जैसे गांव में निमड़ी वाला कुआं बना हुआ है तो उसका क्या इतिहास है? बनियानी महेंद्रगढ़ की बनियानी थी, विधवा थी, उसने बनवाया था। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने इसको, वो गुजरने के बाद हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया। जैसे इसका नाम निमड़ी वाला ही क्यों पड़ा? नीमड़ी वाला झोंपड़ा, हमारे पूर्वज जो हैं वो यहाँ नीम के नीचे प्याऊ लगाते थे, उसकी वजह से नीमड़ी वाला बना। लगभग कहें तो कितने साल पुराना है यह कुआं? 150 साल। पर जो हम पहुँचे हैं ये है निमड़ी वाला कुआं, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बहुत ही पुराना कुआं है। इसका जीर्णोद्धार करके अब तक रख रखाव रखा गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा नीम के पेड़ थे, वो इसकी वजह से इसका नाम निमड़ी वाला पड़ा है। इसका निर्माण बताया जाता है कि महेंद्रगढ़ की एक बनियानी थी, वो यहाँ से जा रही थी तो उसको यहाँ पर प्यास लगी, तो यहाँ पर पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसने यहाँ पर गांव में ज़मीन लेकर यहाँ पर इस कुएं का निर्माण करवाया था। ये वो कुआं है जो बनाया गया था। अब पानी है वो नीचे काफ़ी जाने के बाद इसको बोर करके और ये मोटर लगाई हुई है। इधर आ जाओ। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता पहले रेवाड़ी से सीधा महेंद्रगढ़ यही रास्ता निकलता था। इसी रास्ते से वो बनियानी यहाँ पर आई थी। आपको तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे। आज आपने जाना गांव रामबास के इतिहास के बारे में। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और गांव के इतिहास के साथ। मैं मनीष कुमार, कैमरामैन दीपांशु के साथ। तब तक देखते रहिए नवदिशा यूट्यूब चैनल।